हेलो एवरीवन, आईसीटी वर्चुअल क्लासेस में मैं योगेश केमनी आपका स्वागत करता हूँ। तो आप जानते हैं लास्ट क्लास में हमने धारिता या संधारित्र के बारे में पढ़ लिया था और हमने ये देख लिया था कि पैरेलल प्लेट एयर कैपेसिटर कैसे होता है, यानी कि दो समांतर प्लेटों के बीच में कैसे हमारे पास धारिता होती है। तो वो होती है ए एप्सिलॉन नॉट अपॉन डी। जहां पर हमने बात किया था ए यहाँ पर काट क्षेत्रफल था या शीट का क्षेत्रफल था, ये कह सकते हैं चादरों का क्षेत्रफल था। एप्सिलॉन नॉट आप सभी को पता है विद्युतशीलता यानी कि परमिटिविटी, और डी का मतलब है उन दोनों प्लेट के बीच की दूरी। चलिए तो इस पे क्वेश्चन करते हैं, देन आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन है फाइंड द कैपेसिटेंस ऑफ अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर व्हेन द एरिया ऑफ शीट is 40 centimeter square and both the sheets are separated by a distance of 2, या मैं कह सकता हूँ ऑफ 50 सेंटीमीटर, ये ज्यादा बेटर है ना। चलिए तो इनकी हमें कैपेसिटेंस निकालनी है। क्या बोला है हमें? 40 सेंटीमीटर स्क्वायर के क्षेत्रफल वाली दो चादरें समांतर क्रम में रखी गई हैं। इन दोनों चादरों के बीच की दूरी 50 सेंटीमीटर है। इनका इनकी धारिता ज्ञात कीजिए, ये हमसे पूछा है। ठीक है, चलिए तो फटाफट इसको सॉल्व कर लेते हैं। क्या क्वेश्चन कह रहा है फटाफट से देख लेते हैं। देखिए क्या कह रहा है, दो चादरें हैं, चादर एक चादर दो, दोनों की दोनों 50 सेंटीमीटर की दूरी पर है और इनका जो क्षेत्रफल हमें दे रखा है वो दे रखा है 40 सेंटीमीटर स्क्वायर। यानी कि हम अगर बात करें एरिया, क्षेत्रफल हमें जो दे रखा है एरिया वो दे रखा है 40 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इसको मीटर में परिवर्तित कर लेते हैं। 40 गुणा 10 की घात माइनस 2 की घात 2, यानी कि बन जाएगी 40 गुणा 10 की घात माइनस 4 मीटर का स्क्वायर। ये हमारा एरिया आ गया, क्षेत्रफल आ गया। दोनों के बीच के डिस्टेंस की बात करते हैं, दूरी की बात करें, इनके बीच की जो दूरी है टी, वो है 50 सेंटीमीटर, यानी कि 50 गुणा 10 की घात माइनस 2 मीटर। हमें इन दोनों के बीच की क्या निकालनी है? धारिता। एयर कैपेसिटर है, कोई भी डाइलेक्ट्रिक इन दोनों के बीच नहीं रखा गया है ना, तो एयर कैपेसिटर है यानी कि वायु धारिता है। यानी कि दोनों प्लेटों के बीच का या दोनों प्लेटों के बीच जो मीडियम है वो कौन सा है? तो दोनों प्लेटों के बीच जो मीडियम है वो है हमारे पास एयर यानी कि वायु। तो बस हमें क्या करना है, फॉर्मूला हमें पता है, वी नो दैट। तो हमें पता है या हम जानते हैं एयर कैपेसिटर होता है सी नॉट बराबर ए एप्सिलॉन नॉट अपॉन में डी। सॉल्व कर ले, सी नॉट बराबर ए का मान लगा दे 40 गुणा 10 की घात माइनस 4, एप्सिलॉन नॉट का मान होता है 8.85 इंटू 10 टू द पावर माइनस का 12 होल डिवाइडेड बाय ए एप्सिलॉन डी, डी यानी कि 50 गुणा 10 की घात माइनस 2 से माइनस 4 कटेगा तो बचेगा माइनस का 2, 0 से 0 कैंसिल हो गया। तो सी नॉट बराबर आया 4 गुणा 8.85 तो 10 की घात 12 और यहाँ पर आ जाएगा 2 माइनस का 14 होल डिवाइडेड बाय 5। 5 से कैंसिल करना है, कर लेते हैं। 5 एकम 5, 5 एकम 5 बचा 3, 5 छके सॉरी 5 एकम 5 बचा 3, 38 बचा यहाँ पर 38, 5 सत्ते 35 बचा 2, 5 पंजे 25। तो सी नॉट का मान आ जाएगा 4 गुणा 1.75
गुणा 10⁻⁻14। ठीक है, ये बन गया। 1.75 को 4 से गुणा कर लेते हैं। 4 पंजे 20, 2, 28 और 2 30, 3, 4 एकम 4 और 3 7, 7.00, 4 पंजे 20, 0, 28 और 2 30, करके तो सी नॉट का मान आ जाएगा हमारा 7 गुणा 10⁻14। और आपको पता है कैपेसिटेंस है तो इसकी इकाई होगी फैराड। फैराड इसकी इकाई, यानी कि ये हमारा यहाँ पर क्या बन जाएगा, कैपेसिटेंस बन जाएगा, एयर कैपेसिटेंस। चलिए नोट करेंगे, देन बढ़ेंगे आगे की तरफ। हमसे पूछा है कैपेसिटेंस निकालना है पैरेलल प्लेट का, जहाँ पे एरिया जो शीट का है वो 40 सेंटीमीटर स्क्वायर है और दोनों शीट जो सेपरेट है वो 50 सेंटीमीटर से सेपरेटेड है, यानी कि 40 सेंटीमीटर स्क्वायर के क्षेत्रफल वाली दो चादरें समांतर क्रम में रखी गई हैं। इन दोनों चादरों के बीच की दूरी 50 सेंटीमीटर, इनकी धारिता ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो दो प्लेट है, दो प्लेट आपस में 50 सेंटीमीटर की दूरी पे है। एक प्लेट का क्षेत्रफल 40 सेंटीमीटर स्क्वायर है, एरिया बन गया 40 सेंटीमीटर स्क्वायर को हमने किस में बदल दिया, मीटर में, तो 40 गुणा 10⁻²2 का स्क्वायर कर दिया, तो ये बन गया 40 गुणा 10⁻4। ये एरिया आ चुका है, क्षेत्रफल आ चुका है मीटर स्क्वायर। तो डिस्टेंस दूरी 50 सेंटीमीटर है, यानी कि 50 गुणा 10⁻² मीटर। सी नॉट यानी कि हमें वायु में धारिता को ज्ञात करना है। वी नो दैट, हम जानते हैं सी नॉट बराबर ए एप्सिलॉन नॉट अपॉन डी होता है। कब? जब दो समांतर प्लेट होती हैं, उनके बीच का माध्यम वायु हो और वो एक दूसरे के सामने रखी गई हो, तो उन दोनों के बीच की जो धारिता होती है वो ए एप्सिलॉन नॉट अपॉन डी। हमने क्या लिखा, सी नॉट बराबर एक ही वैल्यू लिखी, 40 गुणा 10⁻⁴। ए एप्सिलॉन नॉट का मान है 8.85 इंटू 10⁻12 अपॉन में डी, यानी कि 50 गुणा 10⁻²। -2 से ये -4 कटा, आंसर आया 4 गुणा 10⁻², -2 और -12 -14 होते हैं। 8.85 नीचे, 0 से 0 भी कैंसिल किया तो बच गया 5। 5 से 8.85 को काटा तो 1.75 आया। सी नॉट बराबर आ गया 4 इंटू 4 गुणा 1.75 गुणा 10⁻⁻। तो इसको सॉल्व करेंगे तो सी नॉट का मान आ जाएगा हमारे पास 4 इंटू 1.75 इंटू 10⁻14, यानी कि 7 गुणा 10⁻14। चलिए नेक्स्ट यहाँ पर बात लिखते हैं, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर हैविंग द इलेक्ट्रिक slab in between the plate। जब एक कुचालक स्लैब दो समांतर प्लेट धारिता के बीच रखी जाए तो उनके धारिता क्या हो। ठीक है, यानी कि हमने क्या कर दिया, दो प्लेट ली, प्लेट एक, एक प्लेट दो, ये दोनों की दोनों प्लेट आपस में डी दूरी पर है। इस पूरी प्लेट का जो क्षेत्रफल है वो ए है, सेम टू सेम इस प्लेट का भी जो क्षेत्रफल है वो ए है। ठीक है, इसका भी क्षेत्रफल है, इसका क्षेत्रफल है, और इनके बीच में हमने एक स्लैब रख दी ऐसे, इसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कितना है, के, यानी कि कुचालक स्लैब रख दी के इन दोनों के बीच। तो लेट ई बी द कैपेसिटेंस द प्लेट when a dielectric is placed in between
the plate. Let K be the dielectric constant. क्या बोला? माना कि दो समांतर धारिता जिनके बीच एक कुचालक स्लैब रखी है, उसकी चालक स्लैब रखी उसकी धारिता। तो धारिता का सूत्र क्या हो जाता है? हमें पता है, जब वायु होती है, व्हेन एयर इज प्लेस्ड, जब वायु होती है तो धारिता कितनी होती है? धारिता का सूत्र होता है ए एप्सिलॉन नॉट अपॉन में डी। तो हमें क्या करना है? कुछ नहीं करना, हमें इस एप्सिलॉन नॉट की जगह हम क्या कर देंगे? उसका माध्यम लगा देंगे। तो हम यहाँ लगा देंगे के, जस्ट के से मल्टीप्लाई कर दो, क्योंकि के एप्सिलॉन नॉट ही तो एप्सिलॉन के बराबर होता है ना। तो यहाँ पर हमें मिल जाएगा सी, यहाँ पर क्या है? कैपेसिटेंस है। तब जब इनके बीच में कोई हमने एक माध्यम रखा। अब एक नोट पॉइंट यहाँ से ये मिलता है कि हमें पता है सी नॉट इज इक्वल्स टू ए एप्सिलॉन नॉट अपॉन में डी है। ये कब है? व्हेन एयर इज प्लेस्ड, व्हेन एयर इज प्लेस्ड, जब वायु हो, जब माध्यम वायु हो। जब दो प्लेटों के बीच का माध्यम वायु हो तो ये हमारा सूत्र है ना। हम डायरेक्ट लिख देते हैं, फिर मैं आपको, ठीक है। और जब डाइलेक्ट्रिक रख दी तो सी बराबर आ जाएगा के ए एप्सिलॉन नॉट अपॉन में डी। ये कब? व्हेन इलेक्ट्रिक इज प्लेस्ड, यानी कि इन दोनों के बीच जो माध्यम था वो कोई कांच रख दिया है, कोई माइका रख दिया, इन दोनों प्लेट के बीच में कुछ रख दिया। व्हेन डाइलेक्ट्रिक इज प्लेस्ड, जब जब डाइलेक्ट्रिक यहां पर हो, यानी कि जब कुचालक रखा। तो इक्वेशन नंबर पहली, इक्वेशन दूसरा, दो समीकरण मानते हैं और एक काम करते हैं, हम डिवाइड करते हैं, यानी कि हम सेकंड इक्वेशन यानी कि दूसरे समीकरण को पहले समीकरण से भाग देते हैं। तो यह आएगा सी अपॉन में सी नॉट ए ए एप्सिलॉन नॉट अपॉन में डी, अपॉन में ए एप्सिलॉन नॉट अपॉन में डी। पूरा का पूरा कैंसिल कर देगा, ई अपॉन सी नॉट बराबर आ जाएगा के, यानी कि जो कैपेसिटेंस है वो हो जाएगा के सी नॉट के बराबर। यानी कि के सी नॉट यहाँ पर हमारा सूत्र बना, यानी ई बराबर क्या आ जाएगा? कैपेसिटेंस ऑफ प्लेट विद मीडियम, सी नॉट आएगा कैपेसिटेंस ऑफ प्लेट विद एयर, यानी कि इन दोनों के बीच में क्या है? वायु है। ये क्या है? माध्यम, या फिर मैं कह सकता हूँ कुचालक। डाइलेक्ट्रिक रख के ना, चालक रखने पर धारिता सी नॉट आ जाएगा। वायु रखने पर, यानी कि माध्यम की जो हमारे पास कैपेसिटेंस आएगी वो के टाइम्स आएगी, ठीक है। चलिए नोट डाउन करेंगे।
तो जब इस प्लेट के बीच में हम कोई डाइलेक्ट्रिक रख देंगे, कोई कुचालक रख देंगे, कि यहाँ पे हमने कैपेसिटेंस मान ली उस प्लेट की, जब डाइलेक्ट्रिक रखा इसके बीच में तो हमने क्या मान ली, धारिता मान ली, और के यहाँ पर डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। सी यहाँ पर क्या है, दो समांतर धारिता है जिनके बीच एक कुचालक स्लैब रखी है, उसकी धारिता है। तो सी बराबर आ जाएगा के ए एप्सिलॉन अपॉन डी, यानी कि जस्ट मल्टीप्लाई करना है हमें, ठीक है। ठीक है, सी इज इक्वल टू के ए एप्सिलॉन अपॉन डी बन जाएगी। तो सी बराबर के ए एप्सिलॉन नॉट अपॉन में डी, सी नॉट इज इक्वल्स टू ए एप्सिलॉन अपॉन डी थे, जहां पर एयर का कैपेसिटर था, जहां पर जब एयर प्लेस्ड होती है यानी कि वायु माध्यम हो, तो जब वायु नहीं होती, जब कोई कुचालक यानी कि कोई स्लैब हो पूरा भर रहा हो उसका एरिया, ठीक है, पूरा उसकी जगह घर भर रहा हो, तो के से जस्ट गुणा कर देना है, मल्टीप्लाई, तो के ए एप्सिलॉन अपॉन में डी बन जाएगी। इसको इक्वेशन नंबर 1 माना, इसको इक्वेशन नंबर 2 माना। दो समीकरण मान लिए हैं हमने, एक पहला समीकरण ए एप्सिलॉन अपॉन डी, दूसरा समीकरण के ए एप्सिलॉन अपॉन में डी। तो हमने क्या कर दिया, समीकरण 2 से समीकरण पहले को भाग दे दिया, सी बाय सी नॉट बराबर के ए एप्सिलॉन अपॉन डी, नीचे आ जाएगा एप्सिलॉन, तो पूरा कट जाएगा, ए एप्सिलॉन नॉट अपॉन डी से ए एप्सिलॉन नॉट अपॉन डी कैंसिल कर देगा, और सी बराबर सी बाय सी नॉट बराबर के, सी का मान आ जाएगा के सी नॉट के बराबर, ठीक है। तो यहाँ से हमें पता लग गया कि सी जो है कैपेसिटेंस है पैरेलल प्लेट विद मीडियम, जब आपने क्या रखा है, कोई कुचालक रखा है उस दौरान जो इसकी धारिता आएगी वो आएगी सी, और सी नॉट है जब आपने वायु रखी है, जब कोई भी कुचालक इसके बीच में नहीं रखा है, तो भैया के गुना हो जाता है, यानी कि 2 3 4 5 जितना भी हो उतना गुना हमारी क्या हो जाएगी, कैपेसिटेंस हो जाएगी, जैसे ही हम कोई कुचालक रखें। आई होप ये चीजें क्लियर होंगी। नेक्स्ट क्लास में अब हम बात करने वाले हैं इसके सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन, यानी कि श्रेणी क्रम और समांतर क्रम में जब धारिता जोड़ी जाती है तो उसका क्या सूत्र बनेगा और किस तरीके मिलता है नेक्स्ट क्लास में। आज की क्लास में इतना ही, आईसीटी वर्चुअल क्लासेस में जुड़ने के लिए धन्यवाद।